ये बम्पर शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। नहीं, गाड़ी के बम्पर की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं बम्पर क्रॉप, बम्पर डिस्काउंट या फिर बम्पर अवार्ड की। लेकिन जब बात बम्पर इन्वेस्टमेंट की हो तो कहना ही क्या। आज हम यूपी में हुए ऐसे ही एक बम्पर इन्वेस्टमेंट की जानकारी आप तक ला रहे हैं, जो आने वाले वक्त में इस राज्य की शक्ल और किस्मत बदल सकता है। क्योंकि हम चंद करोड़ रुपयों की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात हो रही है 30 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के इन्वेस्टमेंट की। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप नए वीडियोस को मिस ना करें। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। न केवल क्षेत्रफल के मामले में बल्कि जनसंख्या के मामले में भी इस राज्य का एक गौरवशाली इतिहास तो रहा ही है, और अब इन्वेस्टमेंट की बदौलत ये एक सुनहरे कल की तरफ भी बढ़ रहा है। 10 से 12 फरवरी के बीच यूपी के लखनऊ शहर में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें 50 से भी ज्यादा देशों के इन्वेस्टर्स ने भाग लिया। ये इनिशिएट कैसे हुआ, कितने MOU साइन हुए, किन सेक्टर्स में निवेश हुआ और इससे यूपी की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये तो जान लें कि इन्वेस्टर समिट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, इसे आप एक बड़े लेवल की बिजनेस मीटिंग समझ लीजिए, जहां देश विदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिशियन, लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स इकट्ठे होते हैं और ये देखते हैं कि उस जगह पर निवेश करने के क्या मौके और फायदे हो सकते हैं। जब सब कुछ ठीक लगे तो डील फाइनल हो जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और इन्होंने यूपी को ही क्यों चुना? असल में यूपी सरकार की तरफ से मंत्रियों और ऑफिसरों की एक टीम को दुनिया भर में रवाना किया गया ताकि वो इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपने राज्य में आने और वहां निवेश करने का इनविटेशन दे। इन देशों में जापान, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, सिंगापुर, ब्राजील और जर्मनी जैसे देश शामिल थे। इन टीमों ने लगभग 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो जैसी एक्टिविटीज भी की। ऐसा नहीं है कि इनसे भारतीय शहर दूर रह गए, भारत के बड़े शहरों में भी रोड शो किए गए। आपने इसकी खबरें भी सुनी और देखी होंगी। और ये सोच काम भी कर गई। बहुतों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। सरकार को तरह तरह के प्रपोजल्स भी मिले। इनकी गिनती की गई तो लगभग 7.12 लाख करोड़ का निवेश बनता था, जिसमें सिर्फ अमेरिका और UK से ही 4 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल्स थे। दुनिया भर की बड़ी और नामी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया, जैसे थिम्सो, सैमसंग, आइकिया, डीएसॉल्ट, HMI, NTT ग्लोबल, मिथरसन, मित्सुई। आप सोचने लगे होंगे कि बात तो 30 लाख करोड़ से ज्यादा की हो रही थी, तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान था? खुद से पूछिए कि यूपी, बिहार शब्द सुनकर आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? जबकि यूपी एक ऐसा प्रदेश है जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। आजादी के आंदोलन के बहुत से बड़े नाम यूपी से जुड़े हैं। ताजमहल और अयोध्या जैसे नाम यूपी से जुड़े हैं। GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यूपी तीसरे नंबर पर आता है। राज्य की GSDP $200 बिलियन से भी ज्यादा है। इन सब के बावजूद इसे एक कमजोर और बीमार स्टेट कहा जाता है। इसकी वजह भी है रोजगार, सेहत, शिक्षा जैसे कई इंडेक्स में ये राज्य काफी पीछे रह जाता है। काम की तलाश में यूपी से बिहार जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक बड़ा राज्य और बड़ी आबादी होने की वजह से जाहिर है कि ऐसी चुनौतियां आएंगी। अगर आपसे कहा जाता कि आप यूपी में बिजनेस करिए, तो क्या आप एकदम से तैयार हो जाते? तो फिर भला इतने बड़े निवेशक और थिंक टैंक्स यूपी की तरफ क्यों आते? वैसे इस तरह के समिट होना कोई नई बात नहीं है। आपने वाइब्रेंट गुजरात समिट का नाम तो सुना ही होगा। इसे हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता रहा है। यूपी में भी इससे पहले ऐसे समिट हुए हैं,
इससे पहला समिट 2018 में हुआ जिसमें लगभग 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। इसकी एक वजह यह भी थी कि ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स के मन में ये धारणा थी कि शायद यूपी में निवेश करना इतना फायदेमंद ना हो। इन सब को देते हुए सबसे पहला काम किया गया प्रदेश की छवि को निखारने का। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने पर काम किया गया। सेहत और शिक्षा जैसे सेक्टर्स सुधारे गए। नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स बने। इस तरह निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा। यही वजह थी कि शुरुआती प्रपोजल यानी लगभग 7 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 5 गुना यानी 33 लाख करोड़ से का निवेश फाइनल हुआ और ढेरों MOU साइन किए गए। पहले के 16 देशों की गिनती बढ़कर 56 हो गई। जरा एक नजर डालते हैं कि एरिया वाइज इन्वेस्टमेंट का क्या डेटा रहा। नोएडा लगभग 15 लाख करोड़ यानी कुल निवेश का 45%। पूर्वांचल लगभग 10 लाख करोड़ यानी कुल निवेश का लगभग 30%। बुंदेलखंड लगभग 5 लाख करोड़ यानी कुल निवेश का लगभग 15%। बाकी निवेश सेंट्रल यूपी की तरफ गया है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। इसके बाद नंबर आया इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर का। इनके बाद आने वाले सेक्टर थे इंडस्ट्रियल पार्क, हायर एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स। जिस कंपनी की तरफ से सबसे बड़े निवेश का ऑफर मिला वो थी हांगकांग की टोशन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के 16 MOU साइन किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समिट का इनॉग्रेशन किया था। उन्होंने इसकी सफलता से खुश होकर कहा कि ग्लोबल लेवल पर भारत की बदलती इमेज में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है। इस इन्वेस्टमेंट में MSME, केमिकल, फार्मा, डेयरी, EV, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग जैसे हर सेक्टर पर काम किया जाएगा। अब देखिए इससे फायदे क्या क्या हो सकते हैं। रोजगार मिलना तो सबसे बड़ा फायदा है ही। इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, यूपी अपनी पुरानी इमेज बदलेगा। आने वाले कल में और ज्यादा निवेश की संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है कि आने वाले कल में रोजगार के इतने अवसर पैदा हो जाएं कि दूसरे राज्य के लोग यहां आने को ललचाने लगें। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2027 तक यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाए, जबकि पूरे भारत की इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन है। यूपी में कुल 75 जिले हैं। अगर हम कुछ पश्चिमी हिस्सों, खास तौर पर दिल्ली से जुड़े इलाकों की बात करें तो वहां तरक्की देखने को मिलती है, जैसे कि नोएडा, लेकिन बाकी इलाकों से तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। इस निवेश में ये लक्ष्य रखा गया था कि यूपी के हर जिले का विकास हो सके। ये सच होता भी दिखता है, क्योंकि जिन इलाकों में अब तक कोई निवेश करने की बात नहीं सोचता था वे भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इनमें बुंदेलखंड जैसे इलाके भी शामिल हैं, जिनको सालों से एक बदलाव की आस थी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस निवेश से लगभग 93 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आने वाले कल में यूपी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। जहां तक 2018 में आए प्रपोजल्स की बात है तो इसका लगभग 75% हिस्सा निवेश किया जा चुका है और 5 लाख रोजगार के अवसर बनाए जा चुके हैं। इस निवेश से फिर एक नई उम्मीद जागी है। ये कोशिश क्या नतीजा लाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल किसी सफर में मोड़ तो बहुत आते हैं, पर सबसे जरूरी बात होती है पहला कदम बढ़ाना और लगातार चलते जाना। यहाँ पहला कदम बहुत शानदार और दमदार तरीके से रखा जा चुका है। एक मजबूत बुनियाद रखी जा चुकी है। आगे क्या बदलाव आते हैं इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।